मेरे कहने से ज़्यादा मोदी जी के कहने वाला विषय है। जो कांग्रेस के शासन में हाहाकार ऐसा मचाए हुए थे, लगता था कि क्या हो गया। जब 65 रुपये 50 रुपये मतलब अमेरिकन डॉलर का रेट इंडियन रूपी में था, तो ऐसा लगता था कि क्या हो जाएगा, क्या कर दिया कांग्रेस वालों ने। और आज उनको देखकर उनको थोड़ा भी नहीं लगता है कि पेट्रोल का दाम कहाँ गया। बातें आई, चर्चा से समाप्त हो गई। मोदी मीडिया ने ऐसा माहौल बना दिया कि फिर कोई दूसरा व्यक्ति चर्चा भी न करे। और उसी तरह से डॉलर का रेट, ये कोई एक बार कोई ऐसा नहीं है कि अभी जंप किया है। तो पिछले जब से एनडीए का शासन है तब से डॉलर का रेट कभी घटा है क्या? बढ़ता ही गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, भारत की अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित करता है। इसके एक्सपोर्ट को, इंपोर्ट को, सबको प्रभावित करता है। अब तो जो अमेरिका ने जो जिस तरह की एक्टिविटी शुरू की है, उससे ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभावित हो रहे हैं उसमें, सिर्फ व्यापारिक संबंध नहीं। और ये फेल्योर नहीं है तो क्या है? बिहार में गवर्नमेंट, देखिए बता रहे हैं, कोई घटना घटती है आजकल ऐसी घटना घटी जैसे पुलवामा की घटना घटी। गलती किसकी है आज तक किसी को नहीं बताया गया। जांच का कोई रिपोर्ट नहीं आया। इतनी चीज़ें लोगों को पता चल गई, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं आया। क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं कि ये घटना घटे और इसका डिस्क्रेडिट हमको नहीं मिले, ये चाहते हैं ना। और ये हवा में समाप्त हो जाए, समय के साथ लोग भूल जाएं। भूलेंगे नहीं लोग इसको, ये रिकॉर्डेड चीज़ है। इसलिए इस तरह की चीज़ों को आपको आज मुद्रास्फीति, आज मतलब अमेरिकन डॉलर के रिस्पेक्ट में भारत का जो मूल्य का जो भारत के रुपए का मूल्य है, वह एक रिकॉर्ड की चीज़ है। अब पिछले 12 साल से सरकार है, साढ़े 11 साल से उसका ट्रेंड निकाल के देखिए तो आपको लगेगा कि बढ़ता ही जा रहा है, नीचे जाने का सवाल नहीं है। तो ये इस सरकार का कंप्लीट फेल्योर है ये आर्थिक मोर्चे पर। और ऐसा लगता है कि अपने देश के अंदर भी इसका जो प्रभाव पड़ना है वो तो पड़ ही रहा है। विदेशी व्यापार पर इसका पूरा ये मैं वही बता रहा हूँ कि ये बहुत सीरियस सिचुएशन की ओर इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास विदेशी मुद्रा का भंडार कितना है। आप उस पर इंटरनेशनल बिजनेस पॉलिसी कैसे तय करेंगे, ये सवाल उठता है। और इस पर शायद आप गंभीर नहीं हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर्स जितने रखे गए, जितने भी अपॉइंट किए गए, उन सब लोगों ने बारी बारी से ऑब्जेक्शन किया, सब लोगों ने रिजाइन किया। अब गवर्नर किसको बना दिया गया? एक इतिहासकार को, जो इकोनॉमिक्स का ई नहीं जानता हो। तो फिर आप जो कहिएगा उसी पर दस्तखत होगा ना। बिहार में बड़े लेवल आप सुन लीजिए, गंभीर विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं तो गंभीरता को समझिए कि भारतीय रिजर्व बैंक से लेकर जितने भी स्टैंडर्ड माने संस्थान हैं जो ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड हो, जो भारत की मुद्रा व्यवस्था से रिलेटेड हो, सारे इंस्टीट्यूशन को के आंख पर पट्टी और मुंह पर टेप लगा दिया गया है। अब ये एक खतरनाक स्थिति की ओर देश को ले जा रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि माने बड़े इकोनॉमिस्ट और कॉमर्स के एक्सपर्ट्स को की टीम बनाकर, कमेटी बनाकर और इन चीज़ों को का रिव्यू करवाया जाए।